नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की हुई जांच। उम्मीदवार 29 अक्तूबर तक वापस ले सकेंगे नाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास की गति जारी रखने के लिए प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाना जरूरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर विकास के मामले में भेदभाव का लगाया आरोप। और राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा 30 अक्तूबर से करेगी विजय संकल्प अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जांच के दौरान विभिन्न जिलों में कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मंडी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में दाखिल 78 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए, जबकि 3 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। हमीरपुर जिले में भी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल दाखिल नामांकन पत्रों में से 44 सही पाए गए हैं। जिले में जांच के दौरान 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं। सिरमौर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2 नामांकन रद्द हुए हैं, जबकि 33 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। शिमला जिले में कुल दाखिल 61 नामांकनों में से 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं। उम्मीदवार 29 अक्तूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में विकास की गति जारी रखने के लिए फिर से भाजपा की सरकार बनाना बेहद जरूरी है। हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आज चुनावी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में जन जन को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रदेश को कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज फिर से लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि मतदाता अपनी समझ और विवेक से उचित फैसला लेते हुए राष्ट्रहित में राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर अभद्र और निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भले ही वीरभद्र सिंह के विजन को नकारा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए विकास कार्य करेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा को अपनी नीतियों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वोट मांगने के लिए बाहर से नेता बुलाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर प्रदेश को आर्थिक कंगाली पर लाकर खड़ा किया है। शिमला जिला के रामपुर में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथित गलत नीतियों से प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। इसके अलावा प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या भी 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश का संतुलित विकास किया है, जबकि भाजपा ने विकास के मामले में भेदभाव किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं व लोगों से कांग्रेस को मजबूत बनाने और पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने का भी आग्रह किया। नाहन से भाजपा उम्मीदवार राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा कार्यकाल में प्रदेश सहित नाहन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। नाहन और बनकला पंचायत में आज जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व की तरह इस बार भी मतदाताओं में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि भाजपा केवल विकास और सेवा कार्यों के दम पर चुनाव मैदान में है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नाहन क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा हुई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में 2, जबकि बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में एक एक मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 8 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं।
पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 23 रह गई है। बिलासपुर, कुल्लू और मंडी में 4-4, चंबा और कांगड़ा में 3-3, ऊना में 2, जबकि हमीरपुर, शिमला और सोलन जिले में 1-1 सक्रिय मामला है। भारतीय जनता पार्टी 30 अक्टूबर को सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में बताया कि इस दौरान 32 स्टार प्रचारक विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और पार्टी जनता के समक्ष चुनावी रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि रिवाज बदलने की परंपरा 4 राज्यों से शुरू हो चुकी है और अब प्रदेश में भी रिवाज बदलने वाला है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 55,92,828 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शिमला में बताया कि इनमें 67,559 सेवा मतदाता, 22 प्रवासी भारतीय, 55,25,247 आम मतदाता जबकि 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस बार महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। मनीष गर्ग ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक लगातार अपडेशन अवधि के दौरान 23,034 मतदाता जोड़े गए हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद सूची में 500 नए दिव्यांग मतदाता जोड़े गए हैं। ऐसे में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 56,501 हो गई है। प्रदेश में इस बार 18 से 19 साल की आयु के 1,93,000 मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। चुनाव आयोग द्वारा शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक पंधारी यादव ने आज शिमला में जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पंधारी यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान शिमला जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने पर बल दिया। दूसरी ओर चुनाव पर्यवेक्षकों ने आज ऊना में भी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा ने बताया कि जिले के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में 25 नाकों पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा वाहनों पर नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए हमीरपुर जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत मशाल यात्रा के माध्यम से मतदान का महत्व बताया जा रहा है। इस मशाल यात्रा के माध्यम से आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को लोकतंत्र के महापर्व के प्रति जागरूक किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की हुई जांच। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे नाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास की गति जारी रखने के लिए प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाना जरूरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर विकास के मामले में भेदभाव का लगाया आरोप। और राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा 30 अक्टूबर से करेगी विजय संकल्प अभियान की शुरुआत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।